Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill online application for Australia Award Scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel and share with your friends if you like this video. So let's start now. First of all, your account will be locked after 3 unsuccessful login attempts. If this has happened, please click the forgotten your password. इसका मतलब ये अगर 3 बार आप रॉन्ग पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है सबसे पहले, फिर आप फॉरगेटन पासवर्ड लगा के उसको खोल सकते हैं। ऑलरेडी आईडी है तो ईमेल और पासवर्ड लगाएं, अदरवाइज क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करें। पुट योर ईमेल योर ईमेल मस्ट बी रेगुलर, जीमेल, आउटलुक, हॉटमेल, याहू, एनी ईमेल यू कैन यूज़। जीमेल, आउटलुक, हाउ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंफर्म योर ईमेल यानी 2 बार आपको ईमेल लगाने हैं यहाँ पे। फैमिली नेम यानी मीन्स सरनेम एज योर पासपोर्ट, एज इन योर पासपोर्ट सरनेम यानी फैमिली नेम के हिसाब से। गिवन नेम एज इन योर पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, सिर्फ गिवन नेम है, तो सरनेम की जगह आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। अगर गिवन नेम नहीं है तो गिवन नेम की जगह नॉट एप्लीकेबल लिख दें। डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें नोट करें। सरनेम या फैमिली नेम पासपोर्ट में नहीं है तो उसमें उस हिसाब से लिखें, नॉट एप्लीकेबल लिख दें। डेट ऑफ बर्थ लिखें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पासपोर्ट के मुताबिक वो लिखें। कुछ ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स में किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है और बाकी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, ऐसा नहीं। जो डॉक्यूमेंट में है, जो पासपोर्ट में है, वैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप 992, अगर पाकिस्तानी है तो 99 कंट्री कोड के साथ लिखें, ठीक है। ये आप लाजमी याद करें, कंट्री कोड के साथ ही आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी आपके अकाउंट बनी हुई है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने एक वीडियो इस तरह के बनाया है हाउ टू फिल वाला। तो ये दोबारा मैं इसको लॉगिन करूँगा। इसकी डेडलाइन है एप्लीकेशन फॉर अवार्ड स्कॉलरशिप 2026 इनटेक आर नाउ ओपन एंड विल बी क्लोज ऑन 30 अप्रैल 2025। यानी 30 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है और 30 अप्रैल को ये उससे पहले अप्लाई करना है। तो इस हवाले से तो मेरे अकाउंट पहले से बने हुए, तो मैं एप्लीकेशन को क्लिक किया। एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। यू मस्ट रीड द हैंड बुक एंड योर कंट्री प्रोफाइल बिफोर प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं वो भी आप लाजमी रीड करें और आप अपने कंट्री के रिलेटेड जो प्रोफाइल है उसको भी रीड करें। ये हर कंट्री की अलग से डेडलाइन है, हर कंट्री की अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं, सब्जेक्ट हैं अवेलेबल इस हिसाब से। यू शुड बी अवेयर दैट गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन is a serious offence under the Criminal Code Act 1995 of the Commonwealth of Australia and will result in your application being ineligible। इसका मतलब है जो भी डाटा दें हम सही पुट करें, अगर आपने गलत डाटा पुट किया है तो ये आपके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। स्कीम से आप चूज़ करें ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करें। सेलेक्ट द इंटेक दैट यू वांट विश टू क्रिएट एंड सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसमें से जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। हम ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो वो चूज़ करके हमने नेक्स्ट कर दिया। यू मस्ट सेटिस्फाई ऑल एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप वेबसाइट। इसका मतलब है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आप लाजमी उतरे, उस हिसाब से आप अप्लाई करें। अगर एलिजिबल नहीं है तो छोड़ दें। सिटीजनशिप, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ वन ऑफ द एलिजिबल पार्टिसिपेंट कंट्रीज। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ कुक आइलैंड और टू होल्ड अ न्यूजीलैंड पासपोर्ट, प्लीज़ डोंट लिस्ट द न्यूजीलैंड एज योर फर्स्ट और सेकंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। पासपोर्ट नंबर, लीव ब्लैंक इफ़ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदाउट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप चूज़ करें, डॉक्टर है, मिस है, मैडम है, MS है, जो भी है वो चूज़ करें। फैमिली नेम और गिवन नेम पासपोर्ट के मुताबिक दें। अगर पासपोर्ट में फैमिली नेम नहीं है, सर नेम नहीं है, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें।
डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी जिस सिटी में आपकी पैदाइश है वो लिखें। जेंडर आपकी क्या है, मेल है फीमेल है, ये नहीं बताना चाहते तो अदर लिख दें। एथनिक ग्रुप है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। कंट्री क्या है, सिटीजनशिप की पाकिस्तान। ड्यूल सिटीजनशिप है नहीं है, नो कर दें। विच कंट्री रेजिडेंसी कहाँ के, पाकिस्तान के है, हम यहाँ पाकिस्तान में ही, मतलब इस हवाले से लिखे आप जहाँ रहते हैं वो लिखे। अगर आउट ऑफ पाकिस्तान है तो वहाँ पे लिख दें। हैव यू अप्लाइड और यू आर इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, नो कर दें। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यानी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप NIC नंबर दें। ठीक है, यहाँ पे NIC कार्ड नंबर डालें। पासपोर्ट नहीं है तो ये वाला छोड़ दें। अगर पासपोर्ट है तो उसकी इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट या सारे लिखें। नहीं है तो छोड़ दें, सेव करके नेक्स्ट कर दें। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट का मैं नंबर लिख रहा हूँ तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो पासपोर्ट अभी लाजमी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप NIC की डिटेल्स दे दें। नेक्स्ट करने के बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी आप करंटली कहाँ पे रहते हैं उसकी डिटेल दें आप। एड्रेस के हवाले से जो भी डिटेल्स है, कहाँ रहते हैं, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, कौन से पोस्टल कोड नंबर क्या है, कौन सी सिटी में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से कंट्री में है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे करंट के हवाले से देने। टाउन या सिटी क्या है, प्रोविंस स्टेट या प्रोविंस जो भी है, कंप्लीट एड्रेस है। अगर एड्रेस अगर एक लाइन से ज़्यादा हो तो एड्रेस लाइन 2 में दे दें वो, ठीक है। और आपकी मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस है। मैं मेलिंग एड्रेस का मतलब जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रिसीव करें, एडमिशन की, वीज़ा फार्म की, जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके तरफ से आए तो वो आप रिसीव करें उस हवाले से। अगर मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो ये टिक चूज़ कर दें यहाँ पे कि सेम है। अगर सेम नहीं है तो वो अलग अलग लिखें। आप अभी किसी और सिटी में रहते हैं, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अपनी किसी और सिटी में जाएंगे तो उस हवाले से आप दे दें। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखें। घर में अगर टेलीफोन नंबर है तो वो भी दे दें, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर लिखें, फिर नेक्स्ट कर दें। उसके बाद है स्पाउस डिटेल्स। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस डिटेल दें, अगर अनमेरिड हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। डिवोर्स्ड हो जो भी हो उसके लिए नॉट एप्लीकेबल लिख दें। बाकी सिंगल हैं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर मैरिड है तो हस्बैंड के या वाइफ के जो भी डिटेल्स हैं वो आप दें। उसका फैमिली नेम है, गिवन नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर है, सिटीजनशिप है, वो करंटली ऑस्ट्रेलिया में है या आउट ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, किसी और सिटी में है, कंट्री में है, तो इस हवाले से ही आप लिखना है, ठीक है। अगर आप अनमेरिड हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। अगर स्टूडेंट गर्ल्स है तो वो अपने हस्बैंड की लिख सकते हैं, अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ की लिख सकते हैं, इस हवाले से यहाँ पे अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। चिल्ड्रेंस डिटेल, अगर आप मैरिड है, आपको बच्चे वगैरह हैं तो उसकी डिटेल्स दें। अगर बच्चे वगैरह नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। तो इस हवाले से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप लिख दें। तो ये सारी डिटेल्स उसके बाद आए नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यानी आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसको करें, अल्लाह अल्लाह खैर करे, अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या कोई इस तरह की इमरजेंसी की बात हो तो क्या करें, किससे रब्ता करें। तो अपने ऐसे भाई, ऐसे फ्रेंड या फादर या मदर जो एक्टिव हो, जो फॉरेनर की कॉल उठा सके, तो उस हवाले से आप उनकी डिटेल दे सकते हैं, फ्रेंड की डिटेल दे सकते हैं कि बाहर से कोई कॉल है इमरजेंसी के हवाले से तो वो उठा सकें, बात को समझ सकें। जिनको पता भी हो कि आप आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं तो उसकी डिटेल्स, रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, फ्रेंड वगैरह, उसकी ईमेल आईडी, उसके अल्टरनेट ईमेल आईडी मतलब 1-2 ईमेल आईडी चाहिए, उसके एड्रेस, करंट और रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है उसका, वो ये सारी डिटेल आपको पुट करना है। कौन सी सिटी में है, प्रोविंस वगैरह, कंट्री कहाँ से है, ये वो सारी डिटेल्स आपको उसके मुताबिक देना है। ये सारी डिटेल आपको लाजमी पुट करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी दें आप।
उसके बाद है प्रीवियस स्कॉलरशिप्स। आपने प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप वगैरह हासिल की है, भले किसी और कंट्री से हो, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। आपका फर्स्ट टाइम है अप्लाई करना, आपने पहले कभी स्कॉलरशिप रिसीव नहीं की तो नो कर दें। बाकी अगर अदरवाइज़ आप अगर बैचलर वगैरह स्टडी या मास्टर स्टडी में अपने कंट्री में स्कॉलरशिप वगैरह रिसीव किया तो वो लिख दें। फिर है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। वाट अदर स्कॉलरशिप आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ईयर, मतलब इस साल इसी दौरान आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स दें। अगर नहीं कर रहे हो तो उसकी नो लिख दें कि मैंने नहीं की कहीं भी अप्लाई। सही है। अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस हवाले से उसकी डिटेल दें कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये इतना इस स्कॉलरशिप, जैसे चाइना की स्कॉलरशिप में है, रोमानिया की स्कॉलरशिप में है, या किसी और कंट्री मलाइशियन स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डिटेल दें कि मैंने ये इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद है आपने पहले स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपने अनसक्सेसफुल हुए, नो कर दें। अगर आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई तो यस करके उसकी डिटेल दें, अदरवाइज नो कर दें। आपका फर्स्ट टाइम है अप्लाई करना तो नो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोज स्टडी प्रोग्राम, यानी यहाँ पे आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो न्यू को क्लिक करें। न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कोर्स की डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले कोर्स की डिटेल्स, ठीक है, ये CRICOS कोर्स डिटेल, ये आप गूगल में लिखें। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं रफली आपको बता रहा हूँ, मगर ये है कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ये हर सब्जेक्ट के, हर मेजर सब्जेक्ट के ये कोड अलग है, अलग सा है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की अलग है, हर मेजर सब्जेक्ट की भी अलग है। तो यहाँ पे मैं रफली आपको बता रहा हूँ, ऊपर जो दिया हुआ है इस कोड, ये गूगल में मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है उसकी। मतलब ये है कि इसको कॉपी करके आप उसी में लगाना जहाँ पे ये कोर्स की डिटेल मांग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, ठीक है, मगर अगर आप गूगल से इस तरह ही सर्च करना, फिर यूनिवर्सिटी नेम वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद आप मेजर चूज़ कर सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट के लिए भी इस हिसाब से क्या कोड अलग है, वो कोड भी आप लिख सकते हैं, उसमें डिटेल दिख सकते हैं। ये कोड आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी हर सब्जेक्ट के हवाले से दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे भी, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में देखूँ उसका कोड लग जाए। इस हवाले से मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो कोड लग जाए। ये कोड शायद इसलिए नहीं आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है ना। हर यूनिवर्सिटी के सामने ये कोड दिया हुआ है, देखो, हर यूनिवर्सिटी के सामने। शायद मैंने उसी यूनिवर्सिटी का ही टिक किया जो जिसका स्कॉलरशिप में वो एलिजिबल ना हो, या वो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड ना करता हो, इस हवाले से मैंने जो कोड लगाए तो वो नहीं आ रहा। मैं दोबारा ये लगा रहा हूँ तो ये भी नहीं आ रहा है। शायद अभी एरर आ रहा है इसमें, या मैं गलत कोड लगा रहा हूँ, हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह आप चूज़ करें, फिर उसी हवाले से आप उसका कोड लगाएं। तो ये वाले ऐसे में अभी एरर आ रहा है, मगर ये एक प्रोसेस यही है। इस तरह के आप CRICOS कोड फाइंड करें, फिर कोर्स टाइटल वगैरह लिखें, लेवल ऑफ स्टडी लिखें, ड्यूरेशन कितने का है, 2 साल मास्टर है, 3 साल मास्टर है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इंस्टीट्यूट अपने इंग्लिश में है, आईलेट्स टोफल वगैरह जो भी है वो। उसके बाद प्रेफरेंस वन, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसको फर्स्ट नंबर में रखते हो, और सेकंड में रिसर्च की डिटेल्स है या नहीं है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, अदर है तो रिसर्च डिटेल लिखते हैं। जब तक ये वाला पार्ट आप फिल नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है। अब ये है कि क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, आपने जो बैचलर की है, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिटेल्स आप दें। क्वालिफ़िकेशन नेम क्या है, लेवल ऑफ स्टडी क्या है, वो सब कुछ दें। पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर हासिल की है, ठीक है, ABC यूनिवर्सिटी जो भी है। क्वालिफ़िकेशन नेम क्या है, BS है ना, या BS लिख ले, बैचलर ऑफ साइंस लिख दें, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख दें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिख दें, सही है। स्टेट ऑफ प्रोविंस क्या है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्या था, कंप्लीट हुआ है कि अभी पेंडिंग में है, स्टार्ट कब से हुआ, एंड कब से हुआ, ये वाला लिख के सेव कर दें, सही है। तो ये हाई स्कूल से लेके बैचलर तक लिखना है, तो हाई स्कूल और बैचलर ये सारी डिटेल लिखनी है वो।
उसके बाद आया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज़ इंश्योर यू रिव्यू द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लिस्टेड इन योर कंट्री प्रोफाइल ऑन द DFAT वेबसाइट बिफोर कंप्लीटिंग दिस सेशन। ये सेशन स्टडी फिल करने से पहले आप अपने कंट्री की प्रोफाइल रीड करें, वहाँ पे आइलेट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी जो है ना, अभी आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इज़ इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज? नो। Was English the instruction of your high level study of highest level of study, यानी आपने प्रीवियस जो स्टडी लेवल पढ़ी है उसमें इंग्लिश इंस्ट्रक्शन था? यस। यस करके आप नीचे बोले आपने आइलेट्स की टेस्ट वगैरह ली है, सर्टिफिकेट है, नो कर दें। फिर आप एक्सपेक्टेड डेट लिख दें कि आप कब आइलेट्स दे सकते हैं। अब मतलब आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विदाउट आइलेट अप्लाई करके फिर आप डेट बता दें कि कौन सी डेट में आप आइलेट्स का टेस्ट दोगे। यहाँ पे कंप्यूटर की डिटेल्स पूछ रहे हैं, आर कंप्यूटर लिटरेचर, यानी कंप्यूटर के आपको नॉलेज है या नहीं, ये यस कर दें। डेली कंप्यूटर यूज़ करते हो या वीकली, डेली कर दें। कौन कौन सी में एक्सपर्टाइज़ है भाई? वर्ड, MS वर्ड में है, और भी इंटरनेट एक्सप्लोर में है, ईमेल सॉफ्टवेयर्स वगैरह में है, ये करके नेक्स्ट कर दें। कंप्यूटर ट्रेनिंग्स डिटेल्स, आपने कंप्यूटर कोर्स वगैरह की है, ट्रेनिंग वगैरह की है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। अगर की है तो ऐड करके उसका डिटेल दें। बहुत इजी है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, इतना हार्ड थोड़ी है। करंट एम्प्लॉयमेंट, अब अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल्स है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉय है, जॉबलेस है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। फ्रेश ग्रेजुएटेड है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें, नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट कर दें। ये सारे अगर नॉट एप्लीकेबल करोगे तो ये सारी डिटेल्स बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, यानी प्रीवियसली आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। नो, फ्रेश हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इंटर्नशिप वगैरह की भी डिटेल दे सकते हैं। जो आपने टेम्प्ररी जॉब की है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जॉब किया, वो भी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको देना है। मिनिमम जो पैराग्राफ हो, जो क्वेश्चन आंसर हो, वो 2000 कैरेक्टर की हो मैक्सिमम। वाई डिड यू चूज़ योर प्रोपोज कोर्स एंड इंस्टीट्यूट, मतलब आप जो सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, और ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है, इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्यों चूज़ करते हैं, इससे हवाले से आपको लिखना है। मैक्सिमम 2000 करेक्टर हो। हाउ विल द प्रोपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर कैरियर, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है वो आपके कैरियर के मुताबिक क्या हेल्प कर सकता है, क्या फ़ायदे दे सकता है, कैरियर के हवाले से उसमें क्या फ़ायदे हैं। तो ये आपको सेकंड पैराग्राफ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, वो मैक्सिमम 2000 करेक्टर के हो, ठीक है। उसके बाद है हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्विंग द चैलेंज एंड टू इम्प्लीमेंट चेंज और रिफॉर्म। द स्पेसिफिक इंक्लूड व्हाट एस्पेक्ट of your leadership knowledge with skills and practice you consider to be well established and well effective. Which people or organization you worked with they would solve the problem and what creative methods were used। इसका मतलब ये है कि इस सवाल का ये जवाब देना है कि आपने कोई ऐसे चैलेंजेस सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, या जैसे कि क्लास में आप CR हैं, या क्लास के आप ग्रुप लीडर हैं, या रिसर्च ग्रुप की ग्रुप लीडर हैं, आपके पास ऐसे कुछ तरह कन्फ्यूज़न वाले कुछ इस तरह के हालात आ गए कि मतलब उसको सॉल्व करना, उसको फेस करना, कौन कौन से तरीके आपने यूज़ किए हैं, उसका ये आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। भले हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो, भले आपने बैचलर के टाइम पे यूनिवर्सिटी में आपने CRशिप में की हो, वो जब भी की हो इस तरह की वो डिटेल आप लिखें। Give up to 3 practical example of how you intend to use the knowledge, skill and connections you will gain from your leader scholarship. Possible tasks can be personal or be professional. List any possible constraints you think may prevent you from achieving these tasks. इसका मतलब ये है कि ये जो स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं, ये आप उसके बारे में 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखना है कि आपको किस तरह का ये फ़ायदा दे सकता है, इम्प्रूवमेंट वगैरह ला सकता है। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपके फील्ड वगैरह के हवाले से ना
तो मैं इन्वायरमेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्लाइमेट चेंज का भी है, क्लाइमेट चेंज का भी मास्टर के हवाले से है, तो मैं इन्वायरमेंटल चूज़ कर सकता हूँ। डू यू करेंटली हैव एनी कनेक्शन रिलेशनशिप विद एनी स्टाफ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ DFAT और मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट? नो, ये सारे नो करने हैं आपको, ये सारे आप नो कर दें, ठीक है। डू यू आइडेंटिफाई एज अ डिसेबिलिटी? नो कर दें, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आगे यहाँ पे मेंबरशिप, प्रोफेशनल मेंबरशिप, आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मेंबरशिप है तो वो डिटेल दें, नहीं है तो नो लिख दे। वेयर डिड यू फर्स्ट लर्न ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स? मैंने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप में के बारे में आपको पता कहाँ से चला? फेसबुक से, फ्रेंड से, वेबसाइट से, कहाँ से पता चला आपको, वो आप लिख दें। अदरवाइज अदर लिख दें, अदर लिखने के बाद लिख दें मुफ्त स्कॉलरशिप, या फेसबुक लिख दें, फेसबुक से पता चला तो फेसबुक लिख दें, मुफ्त स्कॉलरशिप से पता चला तो मुफ्त स्कॉलरशिप लिख दें। सही है। हमारे प्लेटफॉर्म से पता चला आपको तो हमारे प्लेटफॉर्म का डिटेल लिख दें। वेबसाइट से चला तो वेबसाइट लिख दें, यूट्यूब चैनल से यूट्यूब चैनल लिख दें। तो इस तरह के आपको डिटेल्स दें। उसके बाद आ गया यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट नहीं है तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो ड्राइवरी लाइसेंस हो, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये कोई भी मतलब हो इस तरह का ना, वो एक्सेप्टेबल हैं। फ़िलहाल जब वीज़ा के लिए तो पासपोर्ट चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी प्रीवियसली बैचलर के, इंटरमीडिएट के, मैट्रिकुलेशन के, वो सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए इनको, उनकी फ़ोटो कापीज़, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है, हिंदी में है, पश्तो में है, किसी दूसरे लैंग्वेज में वो सर्टिफिकेट, तो उसको ट्रांसलेट करवा लें। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री, वेयर दे आर नॉट इन इंग्लिश प्लीज़ प्रोवाइड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी आपको डिग्री प्रोवाइड करनी है, अगर वो डिग्री इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के वो सबमिट करवाएं। आइलेट्स, टोफेल और PTE, आइलेट्स, टोफेल, PTE एकेडमिक रिजल्ट्स। आइलेट्स टोफेल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट देते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्कूल दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, फ्री रिपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ रिलेवेंट पब्लिकेशन, रिसर्च एप्लीकेंट्स ओनली, CV एंड अदर। इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का यही है। यहाँ पे आप इंग्लिश प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी से लेटर सर्टिफिकेट निकलवाएं, उसके बेस पे अप्लाई कर दें। मगर ये है कि आपको आइलेट्स देनी है लाजमी। फ़िलहाल आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अथोराइजेशन यानी डिक्लेरेशन, आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे वैलिड हैं। यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेरेशन दे के सबमिट कर दें, ठीक है। ये यहाँ तक था सबमिट करने के हवाले से। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इसलिए नहीं है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो पार्ट्स आप फिल करेंगे उसमें येस का टिक आ जाएगा, येस के मतलब आ जाएगा, जो नहीं है तो उसमें क्रॉस का आ जाएगा। बाकी अगर कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इनके ईमेल वगैरह भी दिए हुए हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कोई भी इस तरह का सवाल हो। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई करें, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई करें। और मैं फिर आपको बता दूं कि आप विदाउट आइलेट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये है कि आपको फिर आइलेट्स लाजमी देना है। मैं ये एप्लीकेशन डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको गाइडलाइंस के हवाले से बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।